जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देखने वाले आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज मैं वेदों के बारे में जानकारी दूंगा, साधारण और सरल भाषा में, कि आखिर इन वेदों में है क्या। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान का विषय या ज्ञान का साधन। सनातन धर्म के प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वेद। वेद 4 हैं। वैसे मान्यता है कि पहले एक ही वेद ऋग्वेद था। महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास जी ने द्वापर युग में इन वेदों का विभाजन कर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में बांट दिया। वेदों में ब्रह्म, ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज, संगीत, यज्ञ, युद्ध कला आदि सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। सतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरास ने तपस्या करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया था। वेद भारतीय दर्शन के जनक प्रेरक ग्रंथ हैं। वेद प्राचीन भारतवर्ष का पवित्र साहित्य है। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य हैं जो कि संस्कृत में है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। अतः वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इसी धातु से विदित यानी जाना हुआ। विद्या, ज्ञान, विद्वान, ज्ञानी जैसे शब्द आए हैं। उन्हें देववाणी के रूप में माना गया है, इसलिए ये श्रुति कहलाते हैं। वेदों को परम सत्य माना गया है। प्रत्येक वेद की 4 अंग हैं: वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद। पश्चिमी विद्वान भले ही वेदों का कालखंड कम कहते हों, लेकिन आज से लगभग 10,000 साल पहले के समाज का वेदों में उल्लेख मिलता है। आखिर वेदों में है क्या? मनुष्य को प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। प्रकृति से ही शुद्ध वायु, जल व अन्न मिलता है। ईश्वर की सत्ता को भी मानना चाहिए। अपने समाज की रक्षा के लिए युद्ध भी आवश्यक होते हैं। जीवन में संगीत भी आवश्यक है। ईश्वर की आराधना के लिए यज्ञ भी आवश्यक है। यही सब तो है वेदों में। पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सनातन धर्म और संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जो कि आज उपलब्ध है। ऋग्वेद सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पुस्तक है। ऋग्वेद शब्द ऋग से बना है, जिसका अर्थ है पूर्ण रूप से छंदों की रचना। इसका सीधा अर्थ है कि ऋग्वेद देवताओं की छंदबद्ध स्तुतियों का ग्रंथ है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। वेद में सूर्य, उष्ण तथा अदिति जैसी देवतियों का भी वर्णन मिलता है। इसमें ईश्वर की स्तुति के साथ ही आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ और भी बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुति और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। प्रकृति की उपासना भी है। यह ग्रंथ इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ईरानी अवेस्ता की गाथाओं का ऋग्वेद के श्लोकों के जैसे स्वरों में होना, जिसमें कुछ विदित भारतीय देवताओं जैसे अग्नि, वायु, जल, सोम आदि का भी वर्णन मिलता है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। इसमें पूजा अनुष्ठानों का वर्णन है, यज्ञ का वर्णन है। इसमें यज्ञ की विधियां और मंत्रों के बारे में भी वर्णन मिलता है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण। यजुर्वेद यानी इसमें यज्ञ की बात भी है और युद्ध कला का भी विज्ञान। इसमें धनुर्वेद का भी वर्णन मिलता है, यानी युद्ध की वैदिक कला। इसमें धनुष विद्या जैसे कार्यों का भी इसमें वर्णन मिलता है। यानी उत्कृष्ट समाज के लिए ईश्वर की आराधना, यज्ञ भी जरूरी है, तो समाज की रक्षा के लिए युद्ध भी आवश्यक है।
तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद मुख्यतः स्वरों से जुड़ा वेद है। संगीत के 7 सुरों का वर्ण इसी में मिलता है। स्वरों के आरोह अवरोह से मंत्रों का गान सामवेद का भाग है। वैदिक ऋचाओं और स्वरों के संतुलन, इन दोनों को साम कहा गया है। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने भी खुद को वेदों में सामवेद बताया है, क्योंकि मंत्रों का फल उनके स्वर और उच्चारण पर निर्भर है। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। इनमें यज्ञानुष्ठान के लिए उपयोगी मंत्रों का संकलन है। इसमें संगीत के वाद्यों में वीणा, दुदुम्भी, तुरब, नादी एवं बंकुरा आदि यंत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसमें 7 सुर जो है सारे गामा पाधानी का उल्लेख मिलता है, यानी जीवन में संगीत भी आवश्यक होता है। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद को ऋग्वेद के बाद की वेदांत अवस्था माना जाता है। इसमें मंत्रों के साथ विभिन्न प्रायोगिक उपयोग, उपचार, सुरक्षा और संपदा के लिए प्रार्थनाएं, व्याधि निवारण, वशीकरण और प्रभावशाली मंत्र आदि दिए गए हैं। अथर्ववेद संहिता में कई मंत्र हैं। इनमें से कई मंत्र जादू मंत्र और जाप हैं। इसमें रोगों के इलाज, लंबी आयु के लिए आरोग्य के मंत्र, सुख समृद्धि के लिए भी मंत्र, सभी तरह की आपदाओं की शांति के लिए शांत सूक्त, परिवार मित्रों आदि में प्रेम बढ़ाने के लिए प्रणय मंत्र, राजकर्म सूक्त जिसमें राजाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मंत्र हैं, और अंत में यज्ञों में प्रार्थना आदि के लिए भी सूक्त दिए गए हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि वेदों में ईश्वर की आराधना, प्रकृति से प्रेम, युद्ध कला, समाज की रक्षा के लिए और संगीत की आवश्यकता तथा अन्य मंत्र आदि का भी इसमें सभी कुछ मिलता है। एक स्वस्थ समाज के लिए यह सभी आवश्यक होते हैं। वेदों के काल को वैदिक काल कहा जाता है, और तब जो संस्कृत प्रचलन में थी उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक परंपरा 2 तरह की है, ब्रह्म परंपरा और आदित्य परंपरा। दोनों परंपराओं में वेदत्रयी परंपरा प्राचीन काल में प्रसिद्ध थी। विश्व में शब्द प्रयोग की 3 शैलियां होती हैं, पद्य यानी कविता, गद्य और गान। वेदों के मंत्रों के पद्य, गद्य और गान ऐसे 3 विभाग हैं। यही सब कुछ है वेदों में। वेदों का पद्य भाग ऋग्वेद में है, वेद का गद्य भाग यजुर्वेद में है, जबकि वेद का गायन भाग सामवेद में है। पद्य में अक्षर संख्या तथा पाद एवं विराम का निश्चित नियम होता है। अतः निश्चित अक्षर संख्या एवं पाद एवं विराम वाले वेद मंत्रों की संज्ञा ऋक् है। जिन मंत्रों में छंद के नियम अनुसार अक्षर संख्या तथा पाद एवं विराम विशिष्ट नहीं होते हैं, वे गद्यात्मक मंत्र यजु कहलाते हैं। जो मंत्र गाए जा सकते हैं उनको साम कहा जाता है। इस तरह 3 प्रकार की शब्द प्रकाशन शैलियों के आधार पर ही शास्त्र एवं लोक में वेदों के लिए त्रयी शब्द का प्रयोग मिलता है। यजुर्वेद गद्य संग्रह है, अतः यजुर्वेद में जो ऋग्वेद के छंदोबद्ध मंत्र हैं उनको भी यजुर्वेद पढ़ने के समय गद्य जैसा ही पढ़ा जाता है। यह भी कह सकते हैं कि वेद उस समाज की तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी कुछ बातों का वर्णन करता है, जो कि आर्य कहलाता था। आर्य यानी श्रेष्ठ जन, जो कि हर क्षेत्र में अग्रणी थे, जो ज्ञान के भंडार थे, जो युद्ध कला में सबसे आगे थे, जो खेती पशुपालन में भी आगे थे, जिन्होंने विश्व को एक ऐसी सभ्यता दी जो आज तक फली फूल रही है। तो यह थी वेदों की गाथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। भारतीय दर्शन की इस तरह की गाथाओं के साथ शीघ्र आपके सामने आऊंगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।